गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है आपका वो है फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। फैक्ट ऑफ हिस्ट्री का पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। जो इससे पहले क्लास हुई थी उसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैंने बताया था आपको वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सेकंड जो मैंने बताया था उसमें वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एंड वैदिक सभ्यता। इसका असाइनमेंट मैंने आपको कल दिया था। जो भी बच्चे इसका असाइनमेंट कर चुके हैं वो मुझे दे देंगे, सबमिट करा देंगे, और जिन्होंने नहीं किया है वो कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, तो सेकंड पार्ट जो है उसमें आप लोग क्या क्या करोगे। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी जो हिस्ट्री होती है ना आपकी वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। 3 पार्ट में जो डिवाइड होती है उसमें फर्स्ट जो आता है वो आता है आपका प्राचीन इतिहास। सेकंड जो आता है उसमें वो आता है मध्यकालीन, एंड थर्ड आता है आपके पास आधुनिक। तीनों में डिफरेंस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ते हो आप लोग। प्राचीन में आपके पास सबसे पहले सिविलाइजेशन आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, या फिर जो इंडिया के वंश हैं जिन्होंने भारत की ग्रोथ करने के लिए काम किए हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। वो सभी जो राजा आएंगे, सम्राट आएंगे, वो किस में आ जाते हैं, प्राचीन इतिहास में। सेकंड जो आ जाएगा मध्यकालीन, इसमें बाहरी शक्तियाँ, जो शासक बाहर से आए थे और भारत पर आकर राज किया। नंबर थर्ड पर आ जाता है आधुनिक। आधुनिक में किसके बारे में पढ़ते हो आप, अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हो, डच के बारे में पढ़ते हो, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ते हो, प्लस जो भी हमारी क्रांति हुई है, रिवोल्ट हुए हैं, उन सब के बारे में भी किस में पढ़ते हो आप, आधुनिक भारत में, ठीक है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था वो हमने किया था प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आपने 2 पॉइंट किए थे, वहाँ पर 2 टॉपिक किए थे, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। आज बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। सबसे पहले बात करते हैं इनके संस्थापक के बारे में, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता था, महात्मा बुद्ध के नाम से, ठीक है। इन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता था। यदि बात करते हैं इनके जन्म की, इनका जन्म कब हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा था जन्म स्थान। इनका जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, तो उसका सही आंसर होता है लुम्बिनी। लुम्बिनी, कपिलवस्तु। और ये स्थान कहाँ पर पड़ता है, नेपाल में। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, और जो ये स्थान है ये कहाँ पर पड़ता है, नेपाल में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम था इनकी महामाया। माता का नाम महामाया। यदि बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। देखो बच्चों यहाँ पर बात चली है गौतम बुद्ध की। सबसे पहले बात करते हैं कि जो शुद्धोधन था ये बहुत ही, जो शुद्धोधन था जो राजा, ये बहुत ही अमीर राजा था, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब इसके घर में पुत्र का जन्म हुआ उसने कुछ ज्योतिषियों को वहाँ पर बुलाया, जो महान ज्योतिषी थे। किस लिए बुलाया, अपने बेटे के भविष्य के लिए। तो वहाँ पर जो ज्योतिषी आए थे उन्होंने क्या कहा कि जो आपका पुत्र है, ठीक है, जो आपका पुत्र है यदि ये राजा बनता है इन फ्यूचर, भविष्य में यदि ये राजा बनता है तो बहुत ही पराक्रमी राजा बनेगा, विश्व में इस जैसा राजा कोई नहीं होगा। लेकिन यदि ये सन्यासी बनता है, यदि ये सन्यासी बनता है तो इसका नाम दुनिया है जो
कभी भी नहीं भूलेगी, इसको जानेगी, इनकी पूजा करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सन्यासी के बारे में इन्होंने बताया था ऐसे करके। तो जब राजा शुद्धोधन को इसके बारे में पता चला, उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को कभी भी वियोग में नहीं आने दिया, उन्हें दुख तकलीफ का सामना नहीं करने दिया। ये क्यों नहीं करने दिया उन्होंने? क्योंकि उनको डर था कि कभी उनका पुत्र है जो वो सन्यासी ना बन जाए। तो इसलिए क्या किया, आप लोगों ने सुनी होगी बचपन में स्टोरीज इनकी। तो शुद्धोधन राजा ने क्या किया, इनको हमेशा ऐशो आराम की ज़िंदगी दी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद में जैसे ये युवा होते हैं तो गौतम बुद्ध कहाँ जाते हैं, अपने राज्य में घूमने के लिए जाते हैं। और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, वहाँ पर उनके साथ उनके सेनापति भी जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर जब वो घूम रहे होते हैं ना, तो उनको दिखता है कि एक बीमार व्यक्ति है जो वो चारपाई पर लेटा हुआ है। तो वो वहाँ पर उस गौतम बुद्ध हैं जो सिद्धार्थ तब उनका नाम था, वो क्या करते हैं, वो हंसने लगते हैं उनको देख के। वो हंसने लगते हैं कि जो हमारी धरती है इस पर कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो उनका सेनापति उसके साथ था वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो उम्र है ना ये सबके ऊपर आएगी। वो सिद्धार्थ को भी बताता है ये कि आज हमारा शरीर है जो वो युवा है, आज हम युवा हैं, लेकिन कल जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारी बॉडी है जो वो भी ऐसी ही स्थिति में आ जाएगी। तो इस बात से सिद्धार्थ को झटका लगता है। ठीक है, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, वो आगे जाके क्या देखते हैं वहाँ पर कि जो बीमार व्यक्ति था, ठीक है, एक डेड बॉडी को शमशान तक लेके जा रहे हैं। जब वो ऐसा देखता है तो वो कहता है कि ये जो पर्सन है जिसको ये अर्थी जो है उस पर चार लोग उसको कंधे पर उठाए लेके जा रहे हैं शमशान तक, कि वो ऐसे क्यों लेके जा रहे हैं वहाँ पर। तो वो कहता है वहाँ पर जो उसका सेनापति साथ में था कि जो ये पर्सन है ये बुजुर्ग होने के बाद में मर चुका है। ठीक है, जब ये मर चुका है ना तो ये अपने पैरों से शमशान तक नहीं जा सकता। तो जो इसके अपने हैं ना वो उसको उठाकर कहाँ तक लेके जा रहे हैं, शमशान तक लेके जा रहे हैं। और अब इसको क्या करेंगे, इसको जला देंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इस बात से भी सिद्धार्थ को झटका लगता है कि कैसे उसके खुद के अपने उसको शमशान तक छोड़कर आएंगे। उसके बाद वो आगे जाता है, आगे जाकर क्या देखता है वो कि वहाँ पर एक साधु है जो वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और तपस्या में लीन है, और उसके जो फेस से ना वो तेज निकल रहा है, वो परमात्मा का नाम ले रहा है। तो वो पूछता है कि ये कौन है, अब ये क्यों यहाँ पर बैठा हुआ है। तो जो सेनापति था वो उसको फिर से एक्सप्लेन करता है कि जो ये आदमी है इसका जो ध्यान है वो परमात्मा में लीन हो गया है, ये जीते जी उस परमात्मा से मिल गया है। तो इसलिए ये जो हमारा जीवन है ना ये परमात्मा के मिलन के लिए आया है। तो उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करता है वो। तभी से जो सिद्धार्थ है ना इसका जो मन है वियोग में चला जाता है, संसार से टूट जाता है। वो कहते हैं कि जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं तो उस काम को ही क्यों ना किया जाए। तो वो अपना जो राज्य है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहाँ चला जाता है, एक सन्यासी बनने के लिए चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि कोई पूछता है आपसे कि जो गौतम बुद्ध के जीवन में ऐसे कितने पल आए थे जिनको उन्होंने सन्यासी बनने के लिए मजबूर किया, तो वो कितने आए थे, 3 आए थे। ठीक है, सबसे पहले उनको बुजुर्ग मिलता है, उसके बाद उनको एक आदमी ऐसा मिलता है जो शमशान तक लेके जाते हैं वहाँ पर, थर्ड एक सन्यासी मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जब सिद्धार्थ थे जो ये इनको ज्ञान की प्राप्ति है, जो ज्ञान था परमात्मा का वो कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति। इनको जो ज्ञान मिला था वो मिला था बोध गया से। बोध गया कहाँ पर पड़ता है, बिहार में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, बिहार से। उसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। उसके बाद बात करते हैं कि इनकी मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़ने वाली पहली महिला कौन थी। बौद्ध धर्म से जुड़ने वाली पहली महिला ये कौन थी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही इनका लालन पालन किया था,
क्योंकि उनके जन्म के कुछ समय बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो जो इनका पालन पोषण था वो किसने किया था? इनकी मौसी गौतमी ने, ठीक है। और ये फर्स्ट लेडी थी जो बौद्ध धर्म से जुड़ी थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने हैं। इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगा आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो है जैन धर्म। वो क्या आ जाता है आपके पास में? जैन धर्म। जैन धर्म में जो सबसे पहले इनके तीर्थकर थे वो कौन थे? सबसे पहले बात करते हैं प्रथम तीर्थकर की। इसमें जो कुल तीर्थकर हुए थे वो कितने हुए थे? 24। वो कितने हुए थे? 24। यदि बात करते हैं प्रथम तीर्थकर की, जो प्रथम तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव, ऋषभदेव, ठीक है। और जो 23वें तीर्थकर थे वो कौन थे? सभी के नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। 23वें तीर्थकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट थे 24वें तीर्थकर, इनको वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है कि जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी। अब बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ। अब ये मत सोचना कि जो सिद्धार्थ, जो आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था ना, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वही इनके पिता थे, तो वो गलत है। तो इनके जो पिता थे वो दूसरे पर्सन है, सिद्धार्थ। उसके बाद उनके पुत्र का नाम, ये मैं भूल गई बताना आपको, जो जैन धर्म, आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है ना, बौद्ध धर्म में जो तीर्थकर थे महावीर, गौतम बुद्ध, उनके पुत्र का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम था राहुल। यदि बात करते हैं गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, ठीक है। और जो महावीर स्वामी थे, इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। उसके बाद बात करते हैं इनकी माता के बारे में। इनकी माता कौन थी? त्रिशला। माता कौन थी इनकी? त्रिशला। और जो इनकी वाइफ थी, पत्नी थी, वो कौन थी? यशोधरा। इनकी पत्नी थी यशोधरा, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में, नालंदा में, पावापुरी नालंदा में। एक बात यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है, जो जन्म से रिलेटेड है ना, यहाँ पर बात है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। इन दोनों में जो डाटा दिया होता है ना, उसमें हमेशा कन्फ्यूज़न बनी रहती है उनके बारे में। अभी कभी भी आप गूगल पर भी चेक करोगे ना, तब भी आपको कन्फ्यूज़न ही मिलेगी। और वो ऐसा क्यों है? देखो बच्चों, 24वें तीर्थकर के बाद में ना, जो ये जैन धर्म था, ये 2 भागों में बंट चुका था। और वो कौन कौन से थे? एक को बोलते हैं श्वेतांबर, एक को बोलते हैं दिगंबर। एक को बोलते हैं श्वेतांबर, एक को बोलते हैं दिगंबर। यदि आप अपनी हिस्ट्री को जानना चाहते हो तो सबसे पहले किसके पास जाओगे? जो उनके अनुयायी हैं उनसे ही पूछोगे ना उस धर्म के बारे में जाकर। तो ऐसे ही जो मीडिया है, जो आम पब्लिक है, जब भी इनके बारे में जानना चाहती है, महावीर स्वामी के बारे में, तो वो किन के पास जाते हैं? श्वेतांबर के पास में जाते हैं, तो वो अलग डाटा बताते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। जब दिगंबर के पास जाते हैं, ये अपना अलग डाटा बताते हैं। इसलिए ये इन दोनों के मतभेद ही मैच नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न बना रहता है। लेकिन जो दोनों के गुरु हैं, जिनकी ये पूजा करते हैं, वो कौन है? वो है महावीर स्वामी, ठीक है। तो बात करते हैं कि यदि महावीर स्वामी के बाद में जो आपका जैन धर्म था वो कितने भागों में बढ़ चुका था? वो 2 भागों में बढ़ चुका था। नंबर 1 श्वेतांबर, नंबर 2 है दिगंबर, ठीक है। नंबर 1 में श्वेतांबर वाले जो हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर वाले हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 2 यहाँ पर मैंने धर्म आपको डिस्कस करा दिए हैं। नंबर 1 बौद्ध धर्म और नंबर 2 है जैन धर्म। तो इनसे रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पर आपके पास डिस्कस किए हैं।
और इनमें से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन आपका, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से रीड करना है, लिखना है, पढ़ना है। ओके, और बाकी जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो इसके असाइनमेंट में मिल जाएंगे, और ये आपने करने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।